फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की। और आज हम बात करेंगे D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को अब इंटीग्रेट कर दिया गया है नेवल के अंदर भी। और ये जो D4 सिस्टम है, जिसे हम ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय बोलते हैं, ये किस प्रकार से अब हमारे जो ट्रायड है उसको किस प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा। ट्रायड का मतलब है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ये पहले ही इंटीग्रेट था, अब इसको इंटीग्रेट नेवल के अंदर किया गया है। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि ये क्यों जरूरी था, और अगर ये इसको इंटीग्रेट किया है तो हमें कहां पर एज प्रोवाइड करने वाला है। हमारे जितने भी जो दुश्मन है, खासकर हम चाइना की बात करते हैं, और चाइना के जो दो वेसल स्टेट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको ये किस प्रकार से काउंटर करेगा। आइए देखते हैं कि ये D4 एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है और ये किस प्रकार से भारत के को एक मजबूती प्रदान करने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये स्वदेशी तकनीक और कार्य प्रणाली पर आधारित है। डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय और ड्रोन, यानी कि ड्रोन आधारित होगा। जब बात हम ड्रोन और D4 की करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी जाता है कि देखिए, अब हमें अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर जितना भी हम वेपन्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारे ही 6th जनरेशन वॉरफेयर के लिए होने वाले हैं। याद रखना कि आप अब यानी कि अभी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश, अगर हम कागजों को छोड़ दें, तो 6th जनरेशन के वॉरफेयर के लिए अभी तैयार नहीं है, और ना ही उस तरीका के वेपन्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि आप 6th जनरेशन वॉरफेयर के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें। हाँ, एक जो पॉइंट है 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, उसमें तो कार्य जारी है। पहला तो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और दूसरा है आपका ममटी, यानी कि मैन अनमैन्ड टीमिंग, जिसके अंदर आप देखेंगे स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस पर कार्य जरूर जारी है, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा होने वाला है 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर। और इस पर कार्य भारत भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, और अमेरिका भी लगातार इस पर कार्य कर रहा है। आज हम यही देखेंगे कि डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय कैसे कार्य करेगा। डिटेक्ट में तो आप जानते हैं कि उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा, यह ड्रोन को पहचानेगा, उसे रोकने का प्रयास करेगा, और रोकने के साथ भी उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिटर और डिस्ट्रॉय सॉफ्ट और हार्ड किल इसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, सॉफ्ट किल के अंदर क्या आएगा, बीम के द्वारा, लेजर बीम के द्वारा उसको नष्ट किया जाएगा। देखिए, जो भी 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, ममटी, और जिसके अंदर हमको जो ड्रोन्स होंगे, जिसको हम कहते हैं कि ड्रोन्स का, जिसको हम कहते हैं कि 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कि ये स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को, इसके अंदर मोर देन 100,000 ड्रोन्स एक साथ आएंगे, और ये जब एक साथ आएंगे तो इसके लिए आपको एक विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ेगी। पहला तो आपको ये जरूरत पड़ेगा कि इसमें से आप ये पहचानें कि कौन से ऐसे ड्रोन्स हैं जो जाकर के आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपके पास में डेटा एनालिसिस होना चाहिए, और ये डेटा एनालिसिस देखिए, अगर ह्यूमन करेगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इसके लिए आप AI का प्रयोग करने वाले हैं, और AI के द्वारा ये डेटा एनालिसिस किया जाएगा कि ये मोर देन 100 या थाउजेंड्स जो ड्रोन्स आए हैं आपके पास में, ये आपके कौन कौन से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो हिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले उनको ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके साथ आने वाली है कि ये जो वॉर है ये असिमेट्रिक ना हो। असिमेट्रिक का मतलब दो तरीका से हो सकता है, एक तो होगा कैपेबिलिटी के अनुसार, और दूसरा होगा कोस्ट के अनुसार। तो कैपेबिलिटी तो देखिए, आप जब 6th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार करें तो कैपेबिलिटी तो आप बना रहे हैं, लेकिन याद रखें कि आप किसी का UCAV जिसका कीमत 10 लाख रुपए है, अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप S-400 की मिसाइल का तो प्रयोग करेंगे नहीं। तो S-400 का आप देखेंगे कि मिलियंस में जाएगा उसका कॉस्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा जो भी आपका एनिमी कंट्री है वो एज प्राप्त कर लेगा, और वही जीतने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये 3-4 चैलेंज जो मैंने आपको बताए हैं, ये आने वाले हैं आने वाले समय में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सुदर्शन चक्र है उसके अंदर ही एक नया मिशन जो है प्रारंभ किया गया, जिसको जो नया जो मिशन है जो प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आपका जो युद्ध है वो असिमेट्रिक ना हो। और इसके लिए दो तरीका अपनाए जा रहे हैं। पहला तो कि ये पूरा का पूरा जो है वो स्वदेशीकरण होना चाहिए, कोई भी पार्ट्स ऐसा ना हो जिसके लिए हम निर्भर हो सप्लाई चेन के ऊपर। और दूसरा कोस्ट इफेक्टिव, यानी कि कोस्ट इफेक्टिव, देखिए भारत के अंदर अगर बन रहा है तो कोस्ट इफेक्टिव होगा, और साथ ही साथ में उसकी एफिशिएंसी के साथ किसी तरीका का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी युद्ध में जा रहे हैं और चाइना जैसा एक दुश्मन हमारे साथ है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे सामने चुनौतियों की कोई
कोई कमी नहीं है। तो ये जो चुनौती अगर हम पार पा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर भारत को रोक पाना असंभव होगा। अब देखिए सॉफ्ट का किल का तो मैंने बता दिया, सॉफ्ट किल है लेजर के द्वारा, और हार्ड किल किसके द्वारा होगा? मिसाइल के द्वारा। अब मोर देन 100 अगर ड्रोन्स आपके पास आते हैं, यूसीएवीज आपके पास आते हैं, तो उनको आप फिजिकली या हार्ड तरीका से किल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सारा एक साथ मिसाइल जो है वो लॉन्च करना, साथ ही साथ उसको कोस्ट इफेक्टिव रखना, साथ ही साथ ये एनालिसिस करना कि ये कौन कौन सा ऐसा ड्रोन है जो जाकर के हिट करने वाला है आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। और ये डिसीजन भी आपको मिनट सेकंड के अंदर लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। सामरिक महत्व और वैश्विक मांग, यानी कि बैटल प्रूवन युद्ध में परखा हुआ तकनीक है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान का जो पूरा जो डिफेंस सिस्टम था जो कि चीन के द्वारा निर्मित था, उसको असफल कर दिया गया था भारत के द्वारा। ये दिखाता है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन है। तटीय और नौसेना की संपत्ति को सुरक्षित प्रदान करने वाला है ये D4 टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम जो अभी डिप्लॉय किया गया। यह मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स कैरियर्स को ड्रोन के झुंड से बचाएगा। और ये ड्रोन का झुंड कौन सा है? वही स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। यही सबसे बड़ा चैलेंज अभी भारत के सामने, दुनिया के सामने भी है। ताइवान की इस तकनीक में गहरी दिलचस्पी है, और ताइवान अपने आप को, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का जो पूरा का पूरा ये डिफेंस सिस्टम है वो तो पहले ही डिस्ट्रॉय किया, तो ताइवान को डर किससे है? चाइना से। तो चाइना को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी के अंदर ताइवान पूरी तरीका से इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहा है। और आप मानिए कि जो दर्द भारत के पीओके इससे छेड़ने से होता है भारत को, वह उससे ज्यादा दर्द ताइवान को छेड़ने से होता है चाइना को। तो भारत के पास में वो एक दुखती हुई रग भी है जिसको आप ताइवान कह सकते हैं, चाइना का। अब D4 सिस्टम के प्रमुख रक्षात्मक घटक क्या है? पहले जैसे मैंने बताया, रेडार और RF सेंसर्स, आने वाले ड्रोन को पहचान करना, उसको ट्रैकिंग करना। और उनमें से भी जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीका के ड्रोन सिस्टम यहां पे हैं। एक तो है जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन होते हैं, यानी कि आएंगे और यहां पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि ब्लास्ट कर जाएंगे। और ब्लास्ट करने से पहले कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो अपने सोर्स को, ये यानी कि अपने जो सर्वर है उसको सेंड कर देंगे। इसका कार्य ये होता है। और जो भी आपके पास में आपका जो यहां जहां पर ये आपके पास आएंगे वहां सब कुछ तहस नहस कर जाएंगे। ये है लॉइटरिंग एम्यूनिशन। और दूसरे होते हैं सिंपल ड्रोन्स होते हैं जो झुंड में आते हैं और आपके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हैं और इस युद्ध को असिमेट्रिक बनाते हैं। ये इसका कार्य होता है। अब एआई और कमांड सॉफ्टवेयर, ड्रोन के प्रकार, यानी कि दोनों तरीका के जो ड्रोन है जो मैंने आपको बताए हैं, और इनमें भी आपको एआई के द्वारा ये भी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जो ड्रोन्स हैं वो कौन सा अपने मित्र देश का है, कौन सा अपना है और कौन सा दुश्मन देश का है। तो बताइए, आप इस तरीका का जो अगर टेक्नोलॉजी देखेंगे और ह्यूमन का इंटरफेस आप करेंगे तो इसको पहचान पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए एआई का इंटीग्रेशन इसमें बेहद जरूरी हो जाता है और भारत इसी कार्य को कर रहा है। और इसीलिए भारत का जो एज है वो दुनिया पर ज्यादा होता है। कारण है कि हमारा चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर 6th जनरेशन वारफेयर के अंदर जो भी वेपन्स यूज होंगे वो सारे के सारे उसी रेस पर चल रहे हैं जिसकी एक पेस चाहिए, भारत उस पर कार्य कर रहा है। अब हाई एनर्जी लेजर जो मैंने आपको बताई है सॉफ्ट किल के लिए आवश्यक है और असिमेट्रिक से बचाने के लिए भी ये आवश्यक है और भारत इस पर कार्य कर रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके पास में 2 प्रश्न होंगे। ये 2 प्रश्न आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, मे भी हो सकता है कि आपने इस पर पहले कोई वीडियो देखे हो। अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको ये आंसर्स आने चाहिए। अगर नहीं आते तो लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला देखिए, D4 सिस्टम के तकनीकी विनिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसे DRDO द्वारा विकसित और पूरी तरीका से होल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, हार्ड किल क्षमता के लिए इसमें हाई एनर्जी लेजर हथियार, हाई एनर्जी लेजर वेपन्स का एकीकरण किया गया है। अब आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ट्रू एंड फॉल्स जरूर देख लेना। तो यहां पर ट्रू पूछ रहा, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, कोई सा भी सही नहीं है। तो आप बताना कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए, D4 रणनीतिक तैनाती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ट्रू पूछ रहा है यहां पर भी। पहला स्टेटमेंट देखना, ऑपरेशन सिंदूर में इसकी पहली बार भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री तटीय रक्षा के लिए प्रयोग हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा देखना, नौसेना ने इसे विशेष रूप से अनमैन्ड सरफेस वेसल्स USVs और ड्रोन स्वार्म्स के खतरे को बेअसर करने के लिए शामिल किया। ये तो मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसमें से आपको पहचानना पड़ेगा केवल
केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है? अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखिए, अब देखते हैं इसे। द बिग मूव, नौसेना में D4 का आधिकारिक समावेश हो चुका है। और आप देखिए ये कहां पर, ये कोस्टल एरिया को जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगा। कोस्टल रेडार, नेवल बेस, नेवल बेस, नेवल बेस और कोस्टल रेडार। देखिए ये सारे जो लोकेशंस आप देख रहे हैं ना, इनको ये क्या करने वाला है, प्रोटेक्ट करेगा। और किससे? स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी से। अगर 100, 200, 500 ड्रोन एक साथ आ जाते हैं, जिनमें से कुछ एम्यूनिशन यानी कि यूसीएवीज होंगे और कुछ जो है वो यूएवीज होंगे जो कि लॉइटरिंग एम्यूनिशन से लैस होने वाले हैं, तो इनको पहचानना और उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय करना। अब देखिए ऐतिहासिक कदम क्या है। पहला केवल ये भारतीय सेना और वायुसेना के अंदर ही इसको इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन अब इसको शामिल कर लिया गया है आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना के अंदर। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के असमान यानी कि सबकॉन्टिनेंटल स्काई और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीका से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनका इंटीग्रेशन हुआ है। अब सामरिक महत्व क्या है इसका, ये भी देख लीजिए। यानी कि रीजनल टेंशंस के बीच तटीय रक्षा और जो हमारी नेवल एसेट्स हैं उनको आधुनिक ड्रोन खतरों से बचाने के लिए इसको शामिल किया गया है। अब D4 सिस्टम क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये पूरी तरीका से इंडिजीनस है यानी कि स्वदेशी है। और जब मैं बात स्वदेशी की कहता हूं तो एक बात याद रखना, ये स्वदेशी के दो तरीका हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये भारत में बना हो, दूसरा ये है कि ये इसमें सप्लाई चेन ना हो। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। सप्लाई चेन का मतलब ये है कि अगर आप पूरी दुनिया के अंदर जितने भी वेपन्स बन रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो या फिर चाइना हो, उनके जो पार्ट्स हैं वो एक सप्लाई चेन का पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब है कि एक उसी, जैसा अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, S-400 कौन बनाता है? आप जानते हैं, रूस बनाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो चाइना भी शामिल है इसके अंदर, पहले नंबर पर। दूसरे, इसके अंदर नीदरलैंड भी शामिल है। तीसरे नंबर पर इसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, इसके अंदर फ्रांस भी शामिल है। इसका मतलब है कि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में बनते हैं और आकर के फिर ये रूस के अंदर असेंबल हो जाते हैं। आप सोचिए कि इस तरीका का ये, अब भारत के अंदर आपने देखा होगा कि अभी ये 5 बैटरीज के लिए यानी कि 5 यूनिट्स के लिए और ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन इनकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा लेट होती है और उसका कारण है चाइना। चाइना इसमें बहुत डिले करता है। और वैसे तो अमेरिका भी नहीं चाहता ना कि भारत के पास में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम हो जो कि उसके जो वेसल्स नेशन है, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनको किसी तरीका का ये डिटरेंस क्रिएट करे। तो वो तो ये भी नहीं चाहते, लेकिन डिले करते हैं और इसको डाल नहीं सकते। अब भारत जो कर रहा है, मैंने आपको बताया, ये सप्लाई चेन जो पूरा है उसको ही रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब इस तरीका का स्वदेशीकरण है। दूसरा, डिजाइन और विकास DRDO के द्वारा, और निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण जो है किया जा रहा है। और D4 का मतलब है ड्रोन, डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय। अब ड्रोन क्या है? छोटे से क्वाड कॉप्टर्स, लॉइटरिंग एम्यूनिशन, याद रखना लॉइटरिंग एम्यूनिशन, यूसीएवीज। और ड्रोन स्वार्म्स की त्वरित पहचान करना, डिटेक्ट कर लिया, घुसपैठिए ड्रोन्स को ट्रैक करना और उनकी दिशा का सटीक अनुमान लगाना। तीसरा, डिटर करना, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भ्रमित करना यानी कि उनमें स्पूफिंग कर देना और पूरी तरीका से उनको जैम कर देना। और चौथा, खतरे की भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली पूरी तरीका से उसको डिस्ट्रॉय कर देना। और डिस्ट्रॉय करने के दो तरीका मैंने आपको बताए हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल के अंदर लेजर्स का प्रयोग किया जाएगा और हार्ड किल के अंदर मिसाइल्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब देखिए कार्य प्रणाली, पहला डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट कैसे होगा? रेडार सिस्टम जो कि 360 डिग्री निरंतर निगरानी रखते हैं, तो ये सबसे पहले उनको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है RF सेंसर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ड्रोन के कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पकड़ा जाएगा। और जैसे ही ये करेंगे तो उसके बाद में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, विजुअली और थर्मली उसको ट्रैकिंग कर लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेटा एनालिसिस किया जाएगा और बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो जाकर के हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन से टकराएगा। और निर्णय क्षमता, तुरंत एक निर्णय लिया जाएगा। और सॉफ्ट या फिर हार्ड किल, कौन सा इसमें प्रयोग किया जाना है, ये भी AI डिसीजन लेगा और तुरंत उसको जो है मार गिराएगा। और साथ ही साथ में ये भी डिसीजन लेने वाला है कि ये जो ड्रोन्स आ रहा है ये अपने कंट्री का है या फ्रेंडली कंट्री का है या फिर किसी एनिमी कंट्री का है। तो देखिए इतना तेजी से इस तरीका के क्रिटिकल डिसीजंस लेना, ये ह्यूमन तो एरर कर सकता है, लेकिन AI के पास में पूरा कॉन्क्रीट डेटा होता है। यहां पर एक एरर के चांस बहुत कम होते हैं और इसीलिए इसके साथ में AI को कनेक्ट किया गया है। कार्य प्रणाली देखिए, एक्शन, सॉफ्ट किल और
हार्ड किल जो मैंने आपको बताया। पहला क्या है, सॉफ्ट किल के अंदर आएगा, उसको जैम कर देना, स्पूफिंग कर देना। स्पूफिंग का मतलब समझ रहे ना आप, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, उसका जो लोकेशन जो उसके अंदर फीड किया है उसको ही चेंज करके दूसरी जगह कर देना। हार्ड किल के अंदर क्या है, हाई एनर्जी लेजर वेपन का प्रयोग कर देना, मिसाइल का प्रयोग कर देना। देखिए परिणाम क्या होगा, ड्रोन के सिस्टम को बिना तोड़े काम करने से रोक देना और उसका दिशा भटका देना। साथ ही साथ में अगर हार्ड किल की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट ड्रोन को फिजिकली भौतिक रूप से नष्ट कर देना। उपयोग और अगर इसके यूजेस की बात करें, जब खतरा कम हो या ड्रोन को सुरक्षित उतारना हो तब हम उसकी सॉफ्ट किलिंग करेंगे, लेकिन जब उसको पूरी तरीका से किल कर देना हो, बेटा देना हो, वर्स्ट केस ऐसा हो कि भाई इसको खत्म करना है, तब हम उसका हार्ड किलिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में इसका एक एडवांटेज है। बैटल टेस्टेड ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहले ही ये D4 तकनीक थ्योरी नहीं बल्कि अब एक रणनीतिक भूमि पर परखा हुआ सिस्टम है। खतरे का सामना, पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर पर भेजी गई तुर्की चीनी जो ड्रोन है उनके घुसपैठ को रोका गया था इसी सिस्टम के द्वारा। सफल परिणाम इन्होंने दिखाए हैं। D4 सिस्टम ने सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों क्षमताओं का उपयोग करके दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं उनको पूरी तरीका से या सफलतापूर्वक मार गिराया था। अगर निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो अत्यंत किफायती है, जो कि मैंने आपको असिमेट्रिक की बात की थी, क्योंकि यहां पर एक तो पूरी तरीका से इनकी अपनी एफिशिएंसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि दो तरीका से ही असिमेट्रिक हो सकता है वॉर, पहला कॉस्ट के अकॉर्डिंग और दूसरा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये दोनों ही रूप में क्या है, किफायती भी है और साथ ही साथ में ये एफिशिएंट भी है। नौसेना का विस्तार, हम क्यों सुरक्षा कर रहे हैं, कैरियर बैटल ग्रुप, समुद्र में तैनात विशाल युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निरंतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक था। और क्रिटिकल पोर्ट्स जैसे कि मुंबई हो गया, कारवार, कोची और विशाखापट्टनम के महत्वपूर्ण कोस्टल एरिया और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अभेद्य रक्षा प्रदान करने के लिए इसका इंडक्शन हुआ है नौसेना के अंदर। खतरे का बचाव, समुद्र में ड्रोन, स्वाम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन होने से अचानक आने वाला जो वार है वो असिमेट्रिक ना हो, इसीलिए ये जो D4 टेक्नोलॉजी है ये कार्य करने वाली है। तो एसिमेट्रिक थ्रेट क्या है, पारंपरिक युद्धपोतों की जगह अब सस्ते और घातक हथियारों का दुश्मन की बढ़ती निर्भरता आपको दिखाती है कि आपको इनके लिए इनका एंटीडोट्स ढूंढना ही था और भारत ने कार्य कर लिया है। लो कॉस्ट ड्रोन, अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही वेसल्स नेशन है या कहिए कि इनका प्रॉक्सी नेशंस हैं चाइना के। जितना भी टेक्नोलॉजी टेस्ट करना होता है तो वो पाकिस्तान के द्वारा ही भारत का करते हैं कि क्या भारत इसका एंटीडोट है या फिर इसके प्रत्युत्तर में भारत क्या यूज करने वाला है। तो जितना भी लो कॉस्ट ड्रोन्स है वो पाकिस्तान के द्वारा जो यूज किए जाते हैं वो चाइना का ही होता है। अब लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये कामकेज ड्रोन्स होते हैं, जाते हैं ब्लास्ट करते हैं, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले उस लोकेशंस का जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका एक पिक्चर लेकर के अपने जो डाटा सर्वर्स है उनको सेंड कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई ड्रोन वहां भेजा जाए तो उसकी एक रणनीति के साथ भेजा जाए। याद रखना इस बात को, ये अपने आप में जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन है ये हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी और युद्ध के अंदर अपना एज कैसे बढ़ाना है इसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। आप अभी भी देखिए किस तरीका से यूक्रेन और रूस के युद्ध में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में इसका किस तरीका से प्रयोग किया जा रहा है। आने वाले जो युद्ध है उनके एक रूपरेखा ये दोनों जो युद्ध अभी मिडिल ईस्ट के अंदर और रूस के अंदर चल रहे हैं ये हमें दिखाते हैं। अब देखिए यूएसवीज यानी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स, बिना इंसान वाली नावें जो पानी की सतह पर सर्वाइलेंस और सीधा हमला करने में सक्षम होती हैं, उनको डिटर और वही D4 तरीका से नष्ट करना हमारा उद्देश्य है। अब ग्लोबल डिमांड, ताइवान भी इस पर नजर रखे हुए है और ताइवान के सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है वो पेश करता है चाइना। और चाइना का जो HQ9 हो या फिर किसी भी तरीका का हाई एज जो भी डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीका से नाकाम किया है इस D4 टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अब सोचिए इसको कि इसमें ताइवान अपना इंटरेस्ट रखने वाला है। चीन का खतरा, ताइवान सीमाओं में चीनी ड्रोन्स का लगातार बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए ताइवान के द्वारा अपना इसके अंदर इंटरेस्ट रखा गया। D4 के ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ताइवान ने इस स्वदेशी सिस्टम को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और रणनीतिक जीत यह दर्शाता है कि भारत अब केवल हथियार आयात नहीं है बल्कि कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्यातक, पूरा नेट एक्सपोर्टर भी बनने जा रहा है। युद्ध का बदलता स्वरूप, आज के युद्ध में पहला हमला किसी तेज फाइटर जेट से नहीं बल्कि एक डुब्बे यानी कि जूते के डुब्बे बराबर जितना भी एक ड्रोन होगा उससे होने वाला है। और मेरा मानना है सिर्फ एक ड्रोन नहीं, स्वार्म ड्रोन टैक HDT, इस HDT का बहुत बड़ा भूमिका आने वाले युद्धों के अंदर होने वाली है। तो इसको देखते हुए भारत का ये कदम सराहनीय है और आप इसको कह सकते हैं ये
अपने आप में भविष्य उन्मुख भी है। देखिए, जो मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे उनके दोनों का आंसर है, पहले का आंसर है बी यानी कि 2, कथन एक गलत है क्योंकि D4 का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, HAL द्वारा नहीं किया गया है। हार्ड किल में लेजर का प्रयोग होता है, 2 कथन सही है, इसका मतलब है कि आंसर 2 सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी यानी कि केवल 2 ही आंसर सही है, इसका भी कथन एक गलत है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तटीय रक्षा नहीं बल्कि जमीनी सीमाएं यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर पर हुआ था, जो नौसेना के तटीय प्रयोग पर अभी शुरू हुआ है नौसेना के अंदर, तो इसको अभी ही इंटीग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर जाइए और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए और डेवलपमेंट्स तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी जुड़ सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप या फिर आपके फैमिली में कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके के लिए यहाँ पर जो मटेरियल है वो अपने आप में अनपैरेलल है, दोनों भाषाओं में है और 2 साल के लिए है, कोस्ट इफेक्टिव है। तो जाइए, तैयारी अपनी को नई दिशा दीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।